आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के F5 वीज़ा के बारे में, जो कि परमानेंट रेजिडेंस यानी PR वीज़ा के नाम से जाना जाता है। ये वीज़ा क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, 2026 के मुताबिक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और क्यों ये वीज़ा हर उस शख्स का फाइनल गोल होता है जो कोरिया में लॉन्ग टर्म सेटल होना चाहता है। सबसे पहले सिंपल लफ्जों में समझ लें कि F5 वीज़ा का मतलब है परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस, यानी जब आप ये वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपको कोरिया में रहने के लिए बार बार वीज़ा रिन्यू करने की टेंशन नहीं होती और आपको ऑलमोस्ट वही स्टेबिलिटी मिलती है जो एक लोकल रेजिडेंट को मिलती है। लेकिन सिटीजनशिप अलग चीज़ होती है। F5 वीज़ा लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लॉन्ग टर्म लीगल स्टे है। आमतौर पर एप्लीकेंट ने कोरिया में कई साल लीगल तरीके से गुजारे होते हैं किसी वैलिड वीज़ा कैटेगरी पर, जैसे E7, E7-4, F299 या कुछ दूसरी लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कैटेगरीज। सिर्फ शॉर्ट स्टे या इलीगल स्टे वालों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। 2026 के मुताबिक इमिग्रेशन सबसे पहले आपकी टोटल स्टे ड्यूरेशन चेक करता है, फिर आपकी एनुअल इनकम, टैक्स रिकॉर्ड और सोशल इंटीग्रेशन लेवल देखता है। इनकम रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये अक्सर कोरियन GNI या एवरेज इनकम के परसेंटेज से लिंक्ड होती है। अगर आपकी सैलरी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से कम हो तो केस वीक हो सकता है। इसके साथ साथ आपका टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलर होनी चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या सीरियस फाइन नहीं होना चाहिए। कोरियन लैंग्वेज एबिलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अगर आपने टॉपिक पास किया हो या सोशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो आपके चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आप कोरियन सोसाइटी में प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो चुके हैं। F5 वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी एक एम्प्लॉयर के साथ बंधे नहीं रहते। आप फ्रीली जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिना वीज़ा एक्सपायरी के प्रेशर के कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसिंग, बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपका स्टेटस परमानेंट रेजिडेंट का होता है। फैमिली एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप F5 ले लेते हैं तो अपनी फैमिली को रखना और उनके लिए फ्यूचर प्लान करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। बच्चों की एजुकेशन और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट सिक्योर हो जाता है। अप्लाई करने का प्रोसेस नॉर्मली इमिग्रेशन ऑफिस में होता है, जहां आपको अपने पासपोर्ट, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड, इनकम प्रूफ, टैक्स सर्टिफिकेट्स, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट और लैंग्वेज सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं। कभी कभी इंटरव्यू भी हो सकता है, जहां आपकी इंटीग्रेशन और स्टेबिलिटी के बारे में सवाल किए जाते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि F5 वीज़ा कोई शॉर्टकट से नहीं मिलता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जेन्युइनली कोरिया में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और लीगल रिकॉर्ड बना चुके हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या F5 मिलते ही सिटीजनशिप मिल जाती है, तो याद रखें, सिटीजनशिप अलग प्रोसेस है और उसके अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। F5 सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस देता है। 2026 में कोरियन गवर्नमेंट स्किल्ड और फाइनेंशियली स्टेबल फॉरेनर्स को रिटेन करना चाहती है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान कोरिया में ही सेटल होना है तो आज से ही अपनी इनकम इंप्रूव करें, टैक्स प्रॉपर्ली फाइल करें, लैंग्वेज सीखें और क्लीन रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि फ्यूचर में जब आप अप्लाई करें तो आपका केस स्ट्रांग हो। आखिर में ये समझ लें कि F5 वीज़ा एक फाइनल माइलस्टोन जैसा है, जो टेम्पररी वर्कर से परमानेंट रेजिडेंट बनने तक का सफ़र कंप्लीट करता है। लेकिन इस सफ़र के लिए पेशेंस, प्लानिंग और लीगल कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज़ और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम कोरिया को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में लिखें कोरिया।